प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बिजली एक आम चीज है। विशेषकर तूफान और बारिश के समय बिजली तड़कती है। बिजली से जंगलों में आग लग जाती है और कई लोग बिजली के साथ जो गड़गड़ाहट होती है उससे बहुत डरते हैं। प्राणी, घर के जो पालतू कुत्ते होते हैं वो बहुत डर जाते हैं। और कभी कभी कोई व्यक्ति जो मैदान में या बाहर खुले में उस तूफान में फंस जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजली ऐसे व्यक्ति को भी मार देती है। कुछ डेटा है कि हर साल करीब 2000 लोग हमारे देश में बिजली के कारण मर जाते हैं, यानी उन पर बिजली गिर जाती है। तो अगर परसेंटेज देखा जाए तो 2000 लोग 130 या 125 करोड़ लोगों के बीच में, तो परसेंटेज बहुत कम है, 0.0002%। यानी कि वो 2000 लोग की कोई वैल्यू नहीं है, जरा भी ऐसी बात नहीं है। उसमें से एक व्यक्ति भी बहुत वैल्यूबल है परमेश्वर की दृष्टि में, उनके परिवारजनों के लिए। लेकिन मैं परसेंटेज बता रहा हूं कि जब बिजली तड़कती है तो किसी एक व्यक्ति को वो बिजली लगे, उसकी प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज वाइज 0.0002% ही होती है। यानी अगर बिजली तड़कती है तो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बहुत डरने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसी घटना थी कि एक डॉक्टर थे, बड़े अच्छे डॉक्टर थे, परमेश्वर का भय मानते थे, प्रभु यीशु के शिष्य थे। तो एक बार ऐसे ही तूफान, बिजली, बारिश का एकदम मौसम हो गया, तो वो एक किराने की दुकान में घुस गए, ग्रोसरी स्टोर में, अपने आप को बचाने के लिए। और वो स्टोर ऐसा था कि उसमें शराब भी बिकती थी, विस्की, बियर, इसकी बॉटल्स भी बिकती थी। ना, पश्चिमी देशों में होते हैं ऐसे स्टोर्स जहाँ पे सब सामान मिल जाता है, खाने पीने का, सिगरेट, शराब, और लोग खरीद के फिर ले जाते हैं। वहाँ शायद बैठने की जगह नहीं होती, लेकिन वो लोग खरीद कर ले जाते हैं। च्युइंगम है, बिस्किट्स है, चिप्स है और साबुन है, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो साथ में उनके साथ और 2 पिए हुए व्यक्ति थे और दुकान का मालिक था जो गल्ले के पीछे खड़ा था या बैठा था। और ये जो पिए हुए थे वो इस गड़गड़ाहट को सुनकर और मौसम जो खराब हो गया था, इसको देखकर वो बहुत गालियां दे रहे थे। और गालियां किसको दे रहे थे? वो गालियां परमेश्वर को दे रहे थे, सृष्टिकर्ता को दे रहे थे कि इसने ये सब किया। और उनकी भाषा इतनी गंदी थी परमेश्वर के लिए कि उस दुकान के मालिक को बोलना पड़ा कि महाशय लोग, मैं कोई बहुत बड़ा विश्वासी तो नहीं हूं, लेकिन तुम जो गालियां दे रहे हो परमेश्वर को, ये अब मेरे से सुनी नहीं जा रही है। और अगर आप ऐसा करते रहोगे तो क्या पता ये बिजली तुम पर ही गिर जाए आज, अगर तुम अपनी ये गंदी भाषा, विशेषकर जो परमेश्वर के विरुद्ध बोल रहे हो, इसको रोकोगे नहीं तो जब उसने बोला कि बिजली तुम पर गिर जाएगी, दोनों में से जो एक और अपने आप को हीरो समझता था, उसने बाकायदा अपने शर्ट की स्लीव्स को, आस्तीनों को ऊपर किया और दरवाजा खोला और ऊपर आकाश की तरफ देखकर उसने परमेश्वर को और
जमकर गालियां दी, बेशर्मों की तरह। और कुछ ऐसा हुआ कि जब उसने ऐसा किया तो उसी समय आग की लपटों के साथ एक बिजली की चमक उतरी और उस पर गिरी। वास्तव में ये कोई नानी की बनाई हुई कहानी नहीं है, ये किसी की आंखों देखी घटना है। और एकदम फिर रोशनी चली गई और सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा था। और जैसे वो बिजली चली गई जो तड़की थी, अब वो व्यक्ति भी दिख नहीं पा रहा था। वो वहीं उस कमरे उस दरवाजे के बाहर ढेर सा पड़ा हुआ था। मतलब एकदम जैसे ढीले कपड़े हो, एकदम ऐसा उसका हाल हो गया था। और वो डॉक्टर उसको देखने गया, क्योंकि वो डॉक्टर था। और जब उसने उस आदमी को ऐसे गिरा हुआ देखा, कपड़े एकदम ढीले से हो गए उसने जाके देखा और उसे विश्वास नहीं हुआ कि छोटी हड्डियां भी, जैसे 2 इंच की हड्डी होती है, वो भी टूट गई थी, है ना। और ये घटना में पता चलता है कि जबकि बिजली जब होती है तो किसी व्यक्ति को गिरने की परसेंटेज 0.0002 होती है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक साधारण व्यक्ति की चेतावनी को नहीं सुना। उसे कहा अपना भद्दा मुंह बंद कर, कहीं बिजली तेरे पे ना गिरे। और वो और शेर होकर परमेश्वर के विरुद्ध गालियां देने लगा। सच बात है, वो नशे में था, लेकिन नशे में भी वो था, वो उसी का ही पाप था, है ना। वो बच्चा नहीं था कि किसी ने उसको बैठकर पिलाया था। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर जीवित है, न्यायी परमेश्वर है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिजली के बारे में बाइबल क्या कहती है? ये जोब की पुस्तकों में है, जोब की पुस्तक में आयतें हैं। और बारिश के लिए, ये 28 अध्याय में है, और बारिश के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया है। बारिश के लिए एक परमेश्वर ने नियम ठहराया है, और गर्जन और बिजली के लिए एक मार्ग ठहराया है। फिर 37 अध्याय में लिखा है, उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। कई बार परमेश्वर अपनी आवाज को, अपनी बात को इस बिजली के द्वारा प्रकट करता है। फिर लिखा है, जिसने बारिश के उतरने के लिए मार्ग बनाया है। जब बारिश होती है तो पूरी दुनिया में एक साथ नहीं होती, शायद एक ही वक्त था उत्पत्ति 6 अध्याय में, जब पूरी दुनिया में एक साथ बारिश हुई और दुनिया नाश हुई, सिर्फ नूह उसके परिवार को छोड़कर और कुछ प्राणियों को छोड़कर जो जहाज में थे। तो बारिश का भी एक नियम होता है, एक मार्ग होता है। कई बार बारिश धीमे आती है, कई बार भयंकर रीति से आती है। और लिखा है, और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है। बिजली भी एक साथ पूरी दुनिया पे नहीं आती, है ना। इसके पीछे क्या साइंस है, परमेश्वर ही जानता है, क्योंकि वो ही बनाने वाला है। और भजन 144 में हम देखते हैं परमेश्वर बिजली से लोगों का न्याय भी करता है। लिखा है, बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे। बिजली कड़काकर उनको तितर बितर कर दे,
अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। दुष्टों के लिए, जो परमेश्वर के विरोध में खड़े हो जाते हैं, उसके लोगों के विरोध में खड़े हो जाते हैं। और यहां पर मैं ऐसा परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो हमारा सृष्टि करता है, जो पवित्र है, जो संपूर्ण रीति से पवित्र है, जो पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसकी आंखें इतनी पवित्र है कि पाप को देख नहीं सकती, और पाप के लिए जो सही न्याय है और सजा है वो देता है। अगर नहीं देगा तो वो न्यायी नहीं है। जो व्यक्ति, जो शराबी, जो ढेर हो गया, करीब करीब राख सा हो गया, जल गया, उसने मांगा अपने ऊपर दंड और न्याय। उसके पास मौका था, उसको चेतावनी दी जा रही थी, लेकिन उसने सोचा कि परमेश्वर एक मनुष्य है, कि अपनी आस्तीन चढ़ाकर उसके साथ लड़ लूंगा, है ना, और वो कुछ नहीं बोलेगा। भजन 50 में 21 और 22 में लिखा है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। परमेश्वर कहता है, ये काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग करके दिखाऊंगा। हे ईश्वर को भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। और परमेश्वर जबकि प्रेम है, वो एक न्यायी भी है। जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना ये भयानक बात है। वो चाहता नहीं है ना, वो सजा देने में कतई खुश नहीं है। वो तो दया दिखाने में आनंदित है। लेकिन एक पवित्र परमेश्वर पाप को नजरअंदाज नहीं कर सकता। वो खुद जानता है कि पापियों की सजा भयानक है, नरक का दंड है अनंत काल के लिए। तो सवाल आता है, फिर क्यों ऐसा उसने अपनी सृष्टि के लिए ऐसी सजा रखी? क्यों ऐसा किया? लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर का प्रेम उसके न्याय से बढ़कर है। इसलिए परमेश्वर का सारा क्रोध, सृष्टिकर्ता का सारा क्रोध परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर ले लिया कलवरी के क्रूस पर। मानो के मनुष्य जाति के पापों का सारा दंड एक बिजली के रूप में परमेश्वर के पुत्र ने अपने ऊपर ले लिया। एक बलिदान के रूप में, एक बलिदान जो हमारे पापों के कारण भस्म हो गया। उस क्रूस पर हमारे पापों को और उसकी सजा को उठाए हुए अपने शरीर में वो बलि का मेमना बन गया, जिसने अपना लहू बहा दिया ताकि हमें पापों की क्षमा मिल सके, पापों से शुद्धि मिल सके, हमारे पापों का प्रायश्चित हो। और वो तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। मीका भविष्यद्वक्ता कहता है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। तू अपने क्रोध को सदा बना नहीं रखता, सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि तू करुणा से प्रीति रखता है। तू सजा से प्रीति नहीं रखता, तू करुणा से प्रीति रखता है। कलवरी के क्रूस पर उस करुणा और प्रेम को, वो चिंता जो उसको मनुष्य जाति के लिए, मेरे और आपके लिए उस क्रूस के बलिदान में हम देखते हैं, वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे अधर्म के कामों को लताड़ डालेगा। तू
उनके यानी हमारे सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा, फिर याद नहीं करेगा। परमेश्वर ने पापियों के लिए मार्ग तैयार किया है ना। उसके दंड और न्याय की बिजली के नीचे आने की अब आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके उस पवित्र लहू में सुरक्षा है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु के लहू में, वो ढप जाता है, सुरक्षित हो जाता है। आने वाले प्रकोप से बचे, प्रभु यीशु पर विश्वास कर और जीवित रहे। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।